फिल्मी जगत में जहां वेब सीरीज का चलन बढ़ता जा रहा है, वहीं उत्तराखंड भी इससे पीछे नहीं रहा। दर्शकों के बीच शीघ्र ही गढ़वाली वेब सीरीज वानौनी प्रदर्शित की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए वेब सीरीज के निर्देशक अनुज जोशी ने बताया कि यह उत्तराखंड की पहली वेब सीरीज है और अप्रैल माह तक यह दर्शकों के बीच आ जाएगी। उन्होंने बताया कि यह एक थ्रिलर वेब सीरीज है और उन्हें उम्मीद है कि यह दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। साथ ही इस वेब सीरीज में संजय सिलोड़ी और महक जोशी मुख्य भूमिका में हैं। उन्होंने बताया कि इस वेब सीरीज की शूटिंग हरसिल, उत्तरकाशी, देहरादून और मसूरी में हुई है। साथ ही इसमें एक पहाड़ी गीत को भी स्थान दिया गया है, जिसके गीतकार और संगीतकार संजय कुमोला है। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और बाकी हमारे उत्तराखंड के लिए जो हम कर रहे हैं, ये उत्तराखंड संस्कृति के लिए सर कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है और आप सभी को प्रणाम करती हूँ। जय हिंद। सिलोड़ी जी, अब जो है वेब सीरीज़ का चलन चल चुका है। आप एक शूटिंग के सिलसिले में आज मसूरी आए हैं जी। किस तरीके की वेब सीरीज है ये, और आपने काफ़ी फिल्मों में और काफ़ी एल्बम में काम किया है, तो ये नया अनुभव आपके लिए किस तरीके का है? जी, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा और आप सभी लोगों ने मुझे बेहद प्यार दिया है इतने सालों में। और आज हम लोग मसूरी में आए हैं। अपनी जो शूटिंग का हमारा एक पैच शॉट था, हमारा पैच वर्क था कुछ, कि एक लड़की जो है वो भाग रही है मसूरी की मॉल रोड पे, और वो क्यों भाग रही है, यही सस्पेंस इस फिल्म का एक पूरा मेन पार्ट है कि सस्पेंस ब्यूटीफुल लव स्टोरी थ्रिलर के साथ इस वेब सीरीज़ को परोसा जाएगा OTT प्लेटफॉर्म पर। और मेरे लिए अनुभव बहुत बेहतरीन रहा, क्योंकि अब से करीबन 10 से 11 साल पहले मैंने अनुज जोशी जी के साथ एक फ़िल्म करी थी, अब तो खुलली रात, और उसके बाद अब 10 से 11 साल बाद मैं दोबारा उनके संग एक वेब सीरीज़ में कास्ट हुआ हूँ, जिसका नाम है वानौनी। और मैं समझता हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज़ जो है बहुत बड़ी सुपरहिट साबित होने वाली है, क्योंकि अनुज जोशी जी और संजय सिलोड़ी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बेहतरीन साबित होता है। तो कब तक ये दर्शकों के बीच आने वाली है? देखिए, शूटिंग शेड्यूल हमारा कल तक खत्म होने वाला है, उसके बाद एडिट प्रोसीजर चलेगा और उसके बाद हम समझते हैं कि अप्रैल मिडिल तक ये आपको OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, आपको। धन्यवाद। वाइज जो है जो सिनेमा है वो नए प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, OTT पे आ रहा है। बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गए हैं, तो इस क्षेत्र में हमारे उत्तराखंड के कुछ फिल्मकार, कुछ निर्माता, निर्देशक जो है इस फील्ड में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत प्रयास किए हैं यहाँ के लोगों ने। आपकी बड़ी फिल्में बनाई हैं, लेकिन उनको पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाता है, तो इसलिए अब एक नया प्रयास जो ये वेब सीरीज़ और OTT पैटर्न है, इस पे जो है अनुज जोशी जी और सब लोग कर रहे हैं। तो मैं अपने उत्तराखंड के सभी लोगों से कहूँगा कि आप दुनिया की फिल्में देखते हैं, उन्हें भी देखिए, लेकिन अपनी जो उत्तराखंड की फिल्में हैं, क्योंकि आजकल बहुत ही प्रशिक्षित डायरेक्टर हैं, बहुत ही टेक्नीशियन बहुत हाई क्वालिटी के हैं, डायरेक्टर बहुत हाई क्वालिटी के हैं, तो आपको उत्तराखंडी फिल्मों में भी वही सब कुछ दिखेगा जो आप हिंदी फिल्मों में ढूंढते हैं। टेक्निकली बहुत साउंड होती है, स्टोरी वाइज बहुत अच्छी फिल्में हैं हमारी, और सबसे अच्छी बात है कि पहाड़ों में शूट हो रही है, तो आप पहाड़ी परिवेश से भी आप रूबरू होंगे। मैं सभी उत्तराखंड वासियों को यही कहना चाहूँगा कि आप इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर चुनें और अपनी फिल्मों का समर्थन करें, अपनी बोली भाषा का समर्थन करें। भाई जी, क्योंकि आप फिल्म जगत, गढ़वाली फिल्म जगत से जुड़े हुए एक हिस्से हैं, माना जाना नाम है। अब एक मुहिम सी छिड़ गई है पूरे प्रदेश के अंदर, जब से कश्मीर फाइल लॉन्च हुई है, कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड आंदोलन पे भी एक पिक्चर बननी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, जो भी किसी प्रदेश का इतिहास है या कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो ऐतिहासिक हुई हैं, वो नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम फिल्म हो सकता है। वो आपने जो कश्मीर पे फिल्म बनी है उसमें देखा है, तो उत्तराखंड आंदोलन ही क्यों ले रहे हैं? हम चिपको आंदोलन को ले लें, उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई थी 13 में जो हुई थी, और इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं जो कि बहुत ऐतिहासिक हैं, और ये भी जनता तक पहुंचनी चाहिए। और उत्तराखंड, विशेषकर उत्तराखंड के युवाओं को, उत्तराखंड की नई पीढ़ी को ये पता लगना चाहिए कि यहाँ की मूल संस्कृति क्या थी और किस प्रकार इस पर कई बार आक्रमण हुए, लेकिन आज भी हमारी संस्कृति फल फूल रही है। तो ये भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम आने वाले वक्त में उत्तराखंड आंदोलन हो, चिपको आंदोलन हो, उससे पूर्व के कई जो केदार त्रासदी हो, उन पे फिल्म बनाएं और अपनी अगली पीढ़ी तक पहुँचाएं। सर, आपका नाम और आप जो ये वेब सीरीज़ बना रहे हैं, कहाँ कहाँ इसकी शूटिंग हुई है, कब ये दर्शकों के बीच आ पाई है? मुझे अनुज जोशी कहते हैं और हम लोग एक OTT प्लेटफॉर्म के लिए पहली बार कोई उत्तराखंडी वेब सीरीज़ बना रहे हैं, जिसका नाम है वानौनी।
और इसकी शूटिंग हर्षिल, उत्तरकाशी, देहरादून और मसूरी में होनी थी, जिसमें आज हम मसूरी के लिए आए थे। सर लगातार वेब सीरीजों का चलन चल रहा है, तो आप कितनी उम्मीद है आपको कि जो वेब सीरीज है कहाँ तक कामयाब हो पाएंगी? जो कि पहाड़ी जो तरीका है उसमें वेब सीरीज की किस तरीके की भूमिका होगी? नहीं, वेब सीरीज़ के लिए तो हमेशा चांस रहता है, क्योंकि फिल्म एक लंबा प्रोसेस होता है। वेब सीरीज़ में क्या है, एपिसोड वाइज एक फ्रीजिंग पॉइंट जब छोड़ा जाता है तो लोगों में जिज्ञासा रहती है। तो एपिसोड वाइज क्या होता है, कॉम्पैक्ट रहता है, 20-22 मिनट का एक एपिसोड है, तो उसका फ़र्क पड़ता है। और इसीलिए हिंदी में भी लोग चल रही है, तो उम्मीदें करवानी भी चाहिए। सर इसमें जो नायक नायिका हैं वो कौन है, और जो वेब सीरीज़ में किसने इसको संगीत दिया है, और कितने इसमें टोटल कितने गाने हैं इस वेब सीरीज में? इसके प्रोड्यूसर जो हैं वो हर्षपाल चौधरी हैं दिल्ली से, और इसके जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं संजय कुमोला हैं। और गीत एक ही है इसमें, वेब सीरीज में नॉर्मली गीतों का इतना प्रचलन नहीं रहता। और संजय सिरोड़ी काफ़ी मशहूर नाम है और उत्तराखंड इंडस्ट्री में वो उसके मेन लीड है। और एक न्यू कमर है लड़की महक जोशी दिल्ली से, तो वो उसकी दूसरी मेन लीड है, फीमेल लीड। ठीक है।